गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, किसी भी इंसान को अपने पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के अहंकार में आकर जो लोग गलतियाँ करते हैं उन्हें एक दिन मुंह की ज़रूर खानी पड़ती है। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रेरणा का छोटा सा परिवार था। परिवार में थे प्रेरणा के पति और प्रेरणा का 2 साल का बेटा। प्रेरणा के सास ससुर की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। प्रेरणा के पति राकेश की परवरिश राकेश के बड़े भाई और भाभी ने की थी। अब शादी के बाद प्रेरणा अपने पति के साथ अलग घर बसा कर रहती थी, क्योंकि प्रेरणा के जेठ और जेठानी उन लोगों से खास मतलब नहीं रखते थे। प्रेरणा की शादी के 4 सालों के बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशियाँ अचानक से ख़त्म हो गईं, क्योंकि राकेश जिस जगह काम करता था वो कंपनी बंद हो गई। राकेश की नौकरी चली गई। राकेश ने दूसरी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत सोचने के बाद राकेश ने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और वो यही काम करने लगा। अब प्रेरणा भी अपने पति की मदद कर दिया करती थी। दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर हिम्मत से काम ले रहे थे। अब इसी बीच एक दिन प्रेरणा के पास उसकी माँ का फ़ोन आया और प्रेरणा की माँ ने कहा कि उसके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। साथ संगत जी, प्रेरणा के पिता एक कंपनी में काम करते थे। उन्हें महीने के 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन फिर भी उनकी कमाई से घर बहुत मुश्किलों से चलता था, क्योंकि प्रेरणा की माँ रेखा जी को खुले हाथों से खर्च करने की बुरी आदत थी। फिजूल खर्ची की आदत थी। अब चूंकि प्रेरणा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो पिता के बारे में सुनकर प्रेरणा अपने पति और बेटे को लेकर तुरंत ही मायके पहुंच गई। प्रेरणा के मायके पहुंचने से कुछ समय पहले ही प्रेरणा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। प्रेरणा रोने लगी, क्योंकि वो अपने पिता के बेहद करीब थी। माँ से ज़्यादा प्यार प्रेरणा अपने पिता को करती थी। अब अंतिम संस्कार के बाद प्रेरणा को अपनी माँ की चिंता होने लगी कि मेरी माँ अकेली कैसे रहेगी। अब प्रेरणा की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, तो वो अपनी माँ को साथ कैसे ले जाती। इसीलिए प्रेरणा ने सोचा कि मैं माँ के साथ यहीं रह लेती हूँ। माँ की देखभाल भी हो जाएगी और मुझे माँ की चिंता भी नहीं होगी। जब प्रेरणा ने ये बात अपनी माँ को बताई, तो रेखा जी तो सोच में पड़ गई। बेटी से बोल पड़ी कि मैं तुझे सोच समझ कर जवाब दूंगी, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, 13वीं के बाद प्रेरणा तो अपने पति के साथ लौट गई, लेकिन प्रेरणा का ध्यान हमेशा अपनी माँ में ही लगा रहता था। लगभग 15 दिन के बाद प्रेरणा फिर से मायके पहुंची। माँ से कहने लगी, माँ, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। तुम मेरे घर पर तो नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। अगर तुम कहो तो हम लोग तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाते हैं। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है या नहीं? रेखा जी गुस्से में कहने लगी, मुझे तुम में से किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर प्रेरणा एकदम हैरान थी। तो प्रेरणा की माँ कहने लगी, बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि तेरे पिताजी को जो उनके पीएफ के पैसे मिले हैं, उन्हीं रुपयों पैसों के लालच में तू यहाँ आई है। देख, मुझे तू नहीं, बल्कि मुझे तो तेरे पिता के 50 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं। और तूने क्या सोचा था कि तेरे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं, तो तेरे पिता की मृत्यु के बाद तू और तेरा पति उन पैसों पर ऐश करोगे और मैं तुम्हारा मुंह देखूंगी? अरे, आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ा होता है, और अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और वो रुपया पैसा मेरे पति मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, उन पर केवल मेरा हक है, और वो सारे रुपए मैं ही रखूँगी, ना कि मैं तुझे कुछ दूँगी और अपने सिर पर तुझे बिठाकर अपना बोझ बढ़ाऊँगी। मुझे तेरा साथ नहीं, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर पैसा है। मैं पैसे के दम पर अकेली रह सकती हूँ,
और तुम तो केवल फ्री का खाने के लिए मेरे साथ आकर रहना चाहती हो ना। अब माँ की ये बात सुनकर प्रेरणा एकदम हैरान थी। उस बेचारे का दिल टूट गया, क्योंकि वो तो माँ की वजह से ही वहाँ आई थी। फिर भी प्रेरणा ने आखिर कोशिश करते हुए कहा, माँ, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम्हारे नाम पर 50 लाख रुपए हैं। देखो माँ, उन रुपयों की मदद से तो हम मिलजुल कर आराम से सारी ज़िंदगी निकाल लेंगे। मैं तुम पर बोझ भी नहीं बनूंगी, बल्कि तुम्हारे पैसे से ऐसी व्यवस्था करूंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कटेगी। अब प्रेरणा ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेखा जी तो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। इसीलिए प्रेरणा भी निराश होकर अपने ससुराल लौट गई। जब दुखी होकर बेटी अपने घर चली गई तो माँ की दुर्दशा जिसने सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। साथ संगत जी, उन 50 लाख रुपयों से 10 साल तो बहुत अच्छे निकले। सब कुछ अच्छा चलता रहा। प्रेरणा की माँ को फिजूल खर्ची की आदत थी, तो उन्होंने खुले हाथों से खर्च किया। सबसे पहले उन्होंने अपना पुराना घर तुड़वाया, आधुनिक तरीके से नया घर बनवाया, सारा सामान घर में महंगा भर दिया। ऐसा लग रहा था देखने वालों को कि जैसे पति की मृत्यु के बाद ही रेखा जी की नई जिंदगी शुरू हुई है। जब प्रेरणा को अपने पड़ोसियों से इस बात का पता चलता था तो उसे बहुत दुख होता था। वो सोचती थी कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या मेरी माँ को उनसे ज़रा भी प्यार नहीं था? जो मेरी माँ उनके जाने से दुखी भी नहीं है, और मेरी माँ अपनी ज़िंदगी इतनी खुल कर जी रही हैं। अब अपने पिता से बहुत प्यार होने की वजह से प्रेरणा को पिता के जाने का बहुत दुख था, लेकिन उसकी माँ का तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था रेखा जी को देखकर जैसे उनकी ज़िंदगी तो और आसान हो गई है। अकेले के लिए तो उनके पास बहुत रुपए थे, इसीलिए वो घर की साज सजावट के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर ले आती थी। अपने खाने पीने पर भी वो बेहिसाब खर्च कर रही थी। तरह तरह के तीखे और चटपटे पकवान उनके घर में हमेशा मौजूद रहते थे। जो भी उनकी खाने की इच्छा होती थी वो खरीद कर ले आती थी और खा लेती थी। उन्होंने आराम से रहने के लिए काम वाली बाई और एक खाना बनाने वाली भी लगवा ली थी। रोज़ रोज़ फरमाइश करके वो नया नया खाना बनवाती थी। धीरे धीरे उनके पैसे रुपए खर्च होने लगे। एक दिन जब उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में केवल 10 लाख ही बचे थे, और उनके खर्चे तो इतने लंबे पैर पसार चुके थे कि वो उन्हीं पैसों को निकाल कर खर्च करते चली गई थी। इसीलिए अब रुपए आगे कम पड़ने वाले थे। रुपए कम देखकर रेखा जी ने सोचा, इतने रुपयों में मेरा क्या होगा। फिर उन्होंने ये भी सोचा, मैंने घर तो अच्छा बनवा ही लिया है, सब सुख सुविधाएँ तो मेरे पास हैं ही। अब मैं केवल अपने खाने पीने पर ध्यान दूंगी तो शायद मेरा खर्चा चल जाएगा। लेकिन अब सोच समझ कर चलने का समय तो रह नहीं गया था। अब शुरुआत में ही उन्होंने खुले हाथों से इतना ज़्यादा खर्च कर दिया था। अब तो महीना पूरा होने से पहले ही उनके रुपए ख़त्म हो जाते थे। कभी कभी तो उनकी रसोई में राशन का सामान भी नहीं आ पाता था। काम वाली बाई को भी उसका वेतन देने में उन्हें परेशानी होने लगी। तो सबसे पहले उन्होंने खाना बनाने वाली को हटा दिया। उन्होंने सोचा कि खाना तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। अब कुछ महीने तो यूं ही चले, लेकिन उनको फिजूल खर्ची की बुरी आदत थी। उनकी फिजूल खर्ची बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी उन्हें होश नहीं आया था, उन्हें अकल नहीं आई थी। इसीलिए अब उनके खर्चे के लिए रुपए कम पड़ने लगे। अब महंगी चीज़ें खाए बिना उन्हें बेचैनी होती थी। अब कोई भी इंसान चाहे तो कम में भी एक संतुलित आहार तो वो ले ही सकता है, लेकिन जिसे रुपए उड़ाने की आदत हो उसे कम रुपए खर्च करने में सुकून कहाँ मिलता है। वैसा ही लग रहा था कि जैसे रेखा जी को रुपए खर्च करने की कोई बीमारी हो। अब तो काम वाली बाई को वेतन देना भी मुश्किल होने लगा था, और धीरे धीरे उनके खाने पीने और फिजूल खर्ची की वजह से उनके पास रुपए बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। अब जब उनके खाने पीने के लिए भी रुपए कम पड़ने लगे तो वो परेशान हो गईं, और फिर उन्हें बेटी की याद आई। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी प्रेरणा को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोल पड़ी, बेटा मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे खाने पीने के रुपए भी कम पड़ रहे हैं, क्या मेरी मदद करोगी? लेकिन अब तक प्रेरणा के दिल में जो माँ के लिए थोड़ा बहुत प्यार था वो ख़त्म हो चुका था। आज प्रेरणा को भी अपनी माँ से सहानुभूति नहीं हो रही थी। प्रेरणा ने उदास मन से कह दिया, माँ तुम्हें तो बेटी नहीं 50 लाख चाहिए थे ना, तो क्या तुम्हारे वो 50 लाख तुम्हारे काम नहीं आ रहे? रेखा जी धीरे से बोली, बेटा वो तो खर्च हो गए। प्रेरणा कहने लगी, माँ जब मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने कहा था कि 50 लाख रुपयों में हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी कि घर कैसे चलाना है और व्यवस्था भी देख लूँगी,
बस तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें मैं ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। तब माँ तुमने मुझसे ये कहा था ना कि मुझे बेटी नहीं, मुझे 50 लाख चाहिए। और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मैं रुपयों के लालच में तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हारे पास से चली जाऊँ, क्योंकि तुम्हें केवल पैसे की ही ज़रूरत है। तुम्हें तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। तुम नौकर रख लोगी तो अब माँ क्या हो गया? तुमने सब अपनी मर्ज़ी से किया है ना? फिर अब मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? मुझसे मदद की उम्मीद क्यों करती हो? वैसे भी माँ मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो एक गरीब तुम्हारी क्या मदद कर पाएगी? इतना कहकर प्रेरणा ने फ़ोन रख दिया। अब रेखा जी के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब उन्हें ज़्यादा परेशानी होने लगी तो मजबूरन उन्हें एक राशन की दुकान पर सहायिका का काम करना शुरू करना पड़ा। हालांकि उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था, लेकिन फिर भी कम से कम 2 समय के खाने का जुगाड़ इंतज़ाम हो जाता था। रेखा जी को अफसोस होता था, क्योंकि उनके पति तो उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करके गए थे, इतनी बड़ी रकम छोड़ कर गए थे। लेकिन फिर भी आज रेखा जी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काम करना पड़ रहा था, या यूं कहें कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उन्होंने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था, बस खुले हाथों से खर्च किया था। लेकिन आज उन्हें जब खुद काम करके रुपए मिलते थे तब उन्हें पता चल रहा था कि एक एक पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है और लाखों रुपया खर्च करने में एक पल भी नहीं लगता। बुढ़ापे में तो रेखा जी को आराम से सुकून की ज़िंदगी बितानी चाहिए थी, लेकिन अब वो मेहनत मजदूरी करके खाने के लिए मजबूर थी और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। साथ संगत जी, केवल रुपया पैसा मिल जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन रुपयों को कैसे संभाल कर रखना है, कहाँ कैसे खर्च करना है, ये भी इंसान को आना चाहिए। वरना धन के अहंकार में आकर जो लोग गलतियों पर गलतियाँ करते हैं उन्हें एक ना एक दिन मुंह की ज़रूर खानी पड़ती है। जैसे आज की साखी में रेखा जी के साथ हुआ। उनके पति उनके लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 50 लाख रुपए छोड़ कर गए थे, जिसमें रेखा जी तो क्या, उनकी बेटी का परिवार भी आराम से अपनी ज़िंदगी बता सकता था। लेकिन रेखा जी ने तो अपने ऊपर ही वो सारे रुपए खर्च कर दिए और इसी वजह से बुढ़ापे में उन्हें 2 समय की रोटी के लिए काम करना पड़ रहा था। इसीलिए इंसान कभी भी पैसे का घमंड ना करे। अगर भगवान ने उसे पैसा दे भी दिया है तो उस पैसे को वो संभाल कर रखे, उसे तरीके से खर्च करे, तभी वो रुपया पैसा मुश्किल समय में उसके काम आ पाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।